कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपः स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। जीव को क्या करना है और जीव का जो परम चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण प्राप्ति, वह उसको कैसे प्राप्त होगा, इसके विषय में हमें जानना है। देखिए, मैंने कई बार सत्संग में बताया और पिछले सत्संग में ही मैंने बताया कि हमारा एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण प्राप्ति है। हम दो हैं। दो माने दो कैसे? एक तो शरीर और एक मैं स्वयं। तो मैं जीव हूं, मेरा ये देह है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। शरीर संसार के लिए, संसार इसके लिए आवश्यक है, शरीर के लिए, लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा का सुख एकमात्र भगवान से ही प्राप्त होगा, श्री कृष्ण से ही प्राप्त होगा। तो उनकी प्राप्ति हमें करनी है, लेकिन उनकी प्राप्ति होगी कैसे, इसके विषय में भी जानना चाहिए। अरे, भगवान की प्राप्ति करना है ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यदि प्राप्ति नहीं करेंगे तो वेद कहता है यह चेद वेदी द सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विरष्टि। अर्थात यदि इस मानव देह में हमने भगवान को नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि होगी। महती विनष्टि यह चेदश कदबोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। क्या हानि होगी?
यदि हमने मानव देह में भगवान की प्राप्ति नहीं की तो करोड़ों कल्प, सर्गेषु यहां बहुवचन है, करोड़ों कल्प हमें 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। कुत्ता, बिल्ली, गधा, कीट, पतंग, मच्छर इत्यादि की योनियों में जाना पड़ेगा और उनके दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति करना आवश्यक है। लक्ष्य ही वही है, आनंद ही ब्रह्म है। कई तरह से मैंने समझा दिया, वेदों ने समझाया हाँ कि ब्रह्म ही आनंद है, आनंदो ब्रह्मति, तो आनंद प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए भी ब्रह्म की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य हुआ। अब इस पर तो कोई डाउट करेगा नहीं, शंका करेगा नहीं। जिसको शंका है वो अन्य सत्संगों को सुन लेंगे। अब भगवान की प्राप्ति होगी कैसे? हाँ, भगवान इतने आसानी से तो मिल नहीं सकते। यदि आसानी से मिल जाते तो सबको मिल जाते। और निरे नास्तिक घूम रहे हैं, कितने कितने लोग घूम रहे हैं, इनको तो भगवान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। तो भगवान की प्राप्ति होगी कैसे? नाहम न यूयम यदित्राम गतिम विदुर्न वामदेव किमुतापरे सुराः तन्मायाम मोहित बुद्ध्यस्तिदम विनिर्मितम चात्म समम प्रचक्षमहि। अरे भगवान को कोई नहीं जानता। न ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, न तुम जानते हो शंकर, कोई नहीं जानता। नाहम विरिंचो न कुमार नारदऊ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशा, कोई नहीं जानता भगवान को। तो ऐसे भगवान को हम कैसे जानेंगे? और जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम होगा नहीं और बिना प्रेम के प्राप्ति होगी नहीं। तो पहले जानना होगा। देखो, इसको ऐसे समझो कि संसार में भी आपको जानना होता है। अरे किसी विषय को प्राप्त करना है तो पहले उसका ज्ञान आवश्यक है। जैसे कोई बहुत बड़ा सर्जन बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, तो उसको पूरे शरीर का विज्ञान पढ़ना पड़ेगा सर्वप्रथम तो। हाँ ठीक है, सर्वप्रथम उसको शरीर के विषय में जानना होगा। उसके पश्चात उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, केवल ज्ञान से नहीं होगा। तो इतना उसको प्रेम करना पड़ेगा उस अपने अध्ययन से, उसको पढ़ाई करना पड़ेगा और उसको लगातार अभ्यास के द्वारा वो उसमें निपुण होगा। तब जाकर के वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा। कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना कितना अधिक उसको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई इंजीनियर बनता है, बड़े से बड़े ब्रिज बनाते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, क्या क्या बन रहा है संसार में, ये कैसे बना रहा है? अरे वो तो एक इंजीनियर था, तो उसने तो एक घर बनाया तो घर गिर गया और वो आईफिल टावर किसी ने बना दिया और किसी ने क्या बना दिया। ये कैसे कैसे कारीगर है, ये कहां के इंजीनियर है कि प्रेम मंदिर बना दिया वृंदावन में। तो उसने उतना अभ्यास किया, उतना ज्ञान प्राप्त किया उस विषय का, तो वो उतना आगे बढ़ा। उसने वो बिल्डिंग बना दी, हाँ उसने वो पार्लियामेंट बना दिया, वो अमुक अमुक इंजीनियर ने। ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ना कि उसको मिला वो काम उसने कर दिया, उसको मिला वो काम उसने कर दिया। वो डॉक्टर है, ऐसी सर्जरी कर देता है। वो डॉक्टर है, उसको 1 घंटा लगता है, उसको तो 5-10 मिनट लगता है एक सर्जरी करने में। अच्छा ऐसे कैसे कर दिया? अभ्यास से किया। ये तो 50 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी नहीं चला पाते रफ्तार से, अरे वो तो 500 के स्पीड में चलाता है। अच्छा हाँ, और उसको एक्सीडेंट नहीं होता? नहीं होता, अभ्यास किया उसने। तो ये अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है, लेकिन उसके पहले ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता है। तो भगवान को प्राप्त करना है और भक्त बनना है, संत बनना है, तो भगवान के विषय में जानना होगा पहले। लेकिन जानेंगे किससे? जानेंगे किससे? अरे जिससे संसार को जानते हैं उसी से जानेंगे ना, उससे नहीं जान सकते। क्यों भाई? अरे क्योंकि देखो, ये संसार का सब्जेक्ट जो है ये माइक है, ठीक है, और भगवान का सब्जेक्ट जो होता है वो दिव्य होता है। दिव्य, हाँ दिव्य होता है, ऐसा समझ लो। तो हमारे पास जो है
सामान जितना भी वो सब माइक सामान है। ये हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आंखें, ये नाक, ये कान, जिसके द्वारा हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, श्रवण करते हैं, ये सब माइक है। और भगवान का विषय दिव्य दिव्य होता है। तो इन माइक इंद्रिय मन बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं सूंघ सकते, नहीं स्पर्श कर सकते। हाँ, तो फिर कैसे जानेंगे? अरे भाई, जानना तो है। और ये भी जान लो, देखो कुछ लोगों को बड़ी शंकाएं होती हैं। कुछ लोग जहां भगवान और महापुरुष का विषय आता है तो अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार बोलने लग जाते हैं। वेद कहता है इंद्रियभ्या परा अर्थार्थेभ्यः परम मरा मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। अर्थात इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय होते हैं, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीव जिसे आप आत्मा कहते हैं, उससे परे माया, और उससे परे है ब्रह्म श्री कृष्ण। तो बताओ, इंद्रिय मन बुद्धि से परे ही है ये सब कुछ, तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि से कैसे ग्राह्य हो सकता है भला? अरे तुम्हारी इंद्रियां तो ऐसी है कि संसार में भी सब कुछ नहीं जान पाती। मन ऐसा है, सब कुछ चिंतन नहीं कर पाता, जितने का ज्ञान होता है उतना ही चिंतन कर पाता है। बुद्धि भी सीमित है, थोड़ी सी है। अरे किसी भी विषय का ज्ञान सबको पूरा पूरा नहीं है। कोई कहे हमको विज्ञान का ज्ञान पूरा है, कहां से पूरा है आपको ज्ञान? कोई कह ही नहीं सकता इतना। कोई बोले हम गणित विषय में बहुत जानते हैं, जानते होंगे बहुत, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। और वो जो जानना है, कोई ऐसा बोल भी रहा है तो वो भी अभिमानवश बोल रहा है, बहुत कम जानता होगा। तो कोई भी संसारी सब्जेक्ट भी है, कोई पाक शास्त्र में निपुण है, हाँ, लेकिन वो पूरा पूरा नहीं जानता। वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं सब कुछ जानता हूं। कोई आयुर्वेद में है तो आयुर्वेद की पूरी जानकारी उसको नहीं है। तो पूरी पूरी जानकारी संसार की भी हमको नहीं है, तो भगवान के विषय में हम कैसे जानेंगे भला? अरे वो तो भगवान है, उनके तो एक रोए से, संकल्प मात्र से ये संसार प्रकट हो जाता है। कितना बड़ा आश्चर्य है! भगवान ने संकल्प किया, साई छत सो कामयत, कामना बनाई, सो कामयत। और ये संसार 84 लाख प्रकार के शरीरधारी, ये बड़े बड़े पहाड़, नदियां, ये तमाम वनस्पतियां, ये सब एक साथ प्रकट हो गया पंचभूत महातत्व का ये संसार। अच्छा, हाँ, और घट घट में बैठ गए, सबके हृदय में बैठ गए चेतन जीव के भगवान, और साथ में जड़ के अंदर भी प्रवेश कर गए। ईशावास्यमदग्गम सर्वम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवान रहते हैं। तो उन भगवान को कैसे जानेगा जो सबके अंदर जानता है? अरे वेद कहता है यद वाचा न व्युदितम येन वाग्यभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणा प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। अर्थात वेद मंत्र कह रहा है कि भगवान की शक्ति द्वारा, भगवान ये आंख में शक्ति देते हैं तो ये आंख देखने का कार्य करती है। यदि भगवान अपनी शक्ति हटा ले, माइनस कर ले, तो ये आंख देखने का कार्य बंद कर दे। ये कान से सुनाई देता है, क्यों, कैसे? भगवान अपनी पावर देते हैं। ये नासिका गंध ले सकती है, भगवान अपनी पावर देते हैं। अच्छा, ये समस्त इंद्रियां वर्क कर रही हैं, मन चिंतन कर रहा है, प्राण धारण कर रहा है, सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। उसकी शक्ति से ये सब कुछ कार्य करता है। वो प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। वो धारक है, ये धार्यमान है। वो प्रेरक है, ये प्रेर्य है। तो बताओ, अपने धारक को, अपने प्रेरक को, अपने प्रकाशक को ये कैसे जान सकेंगी भला? अरे जुगनू सूर्य को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। तो बताओ फिर हम कैसे जानेंगे? हम तो उनके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जीव उनका अंश मात्र है। तो अंश होने के कारण वो भगवान को चाहता है, सुखी होना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अंश अंशी नहीं हो जाएगा। अंश जानने के पश्चात अंश ही रहेगा। हाँ, वो विभिन्नांश हो जाएगा। वो विभिन्नांश है, स्वांश में भी आ सकता है। स्वांश, ये तो बड़े बड़े पावर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, माफ करिएगा, ललिता विशाखा इत्यादि, ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह, ये स्वांश कहलाते हैं। विभिन्नांश है हम महापुरुष हो जाएंगे, भगवान के जन हो जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं बन जाएंगे। कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो भगवान ही रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन वेद ने कहा कि भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। कैसे? उसी भगवान की शक्ति द्वारा, कृपा द्वारा। वो कृपा द्वारा भगवान को जान सकते हैं। जो भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देंगे वो भगवान को जान लेगा। तो इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि भगवान की कृपा से हम भगवान को जान सकते हैं, वैसे नहीं जान सकते ना। तो भगवान यदि कृपा करते हैं तो भगवान को जान लेंगे, तो फिर हमारी छुट्टी हो गई। अरे ये कहने का ये अभिप्राय नहीं है कि हमारी छुट्टी हो गई। हाँ, भगवान की कृपा भी किसी शर्त पर होती है, सब पर कृपा नहीं हुआ करती। अरे देखो, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, जगद्गुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, महाप्रभु श्री चैतन्य देव, इन पर कृपा हुई, हम पर कृपा नहीं हुई। अरे तो हमने क्या भगवान का खेत काटा कि हम पर कृपा नहीं हुई? अरे भगवान तो कृपालु है, दयालु है, सब पर कृपा करना चाहिए। हम पर कृपा क्यों नहीं की? हम पर कृपा इसलिए नहीं की भगवान ने क्योंकि हमने भगवान की शर्त पूरी नहीं की। क्या शर्त पूरी नहीं किया? भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ, बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा इतना ही काम है। मन बुद्धि सबका ये समर्पण कर दो मेरे श्री चरणों में। हमने वही नहीं किया आज तक। हमने भगवान के श्री चरणों में अपना सब कुछ समर्पित नहीं किया। हम बुद्धि लगाते रहे और उसका क्या हुआ परिणाम? उसका परिणाम यह हुआ कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। हाँ, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। आज तक हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो हमें शरणागति करनी होगी, भगवान की शरण जाना होगा, तब भगवान की कृपा होगी। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से सब कुछ हुआ, आपकी कृपा से मुझे शाश्वत शांति का प्राप्तव्य हुआ, प्राप्त हुई। लेकिन ये शांति, ये जो आनंद है, ये कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा कैसे हुई अर्जुन पर? जब अर्जुन ने भगवान की बात मानी। जब तक अर्जुन बुद्धि लगाता रहा तब तक अर्जुन अशांत ही रहा। हाँ, अरे तमाम प्रकार के प्रश्न किए, अरे इनको कैसे मारूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे में तो शक्ति ही नहीं है, मेरा शरीर कांप रहा है, अरे मेरा गांडीव धनुष मुझसे उठता ही नहीं तमाम प्रकार की बातें। ये सब मेरे रिश्तेदार हैं,
चाचा है, कोई मामा है, कोई किसी का लड़का है, कोई भतीजा है, अरे सामने गुरुजन खड़े हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये पितामह है, इन पर बाण कैसे मारूं, तमाम प्रकार के प्रश्न। भगवान ने कहा अरे मेरी आज्ञा मान, मार। नहीं मान रहा भगवान की बात। भगवान ने कहा कि अब तू नहीं मारता है तो वही मारू फिर। अरे नहीं नहीं, आप महाराज अपनी प्रतिज्ञा धारण किए रहो, मैं ही मारता हूं पितामह को। हाँ, जब भगवान की आज्ञा मानी उसने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा, भगवान ने कहा अरे तू युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, ऐसा युद्ध कर तो जो ये तो पाप और पुण्य की तू बातें कर रहा लंबी चौड़ी की पाप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब से तू लिप्त नहीं होगा। जब तू मेरे को धर लेगा अपने हृदय में, और यदि तूने मेरा ध्यान हटा दिया, मेरा विस्मरण करके और अपने उससे चला, तो फिर तेरा तो ये पाप पुण्य से लिप्त तो होगा, कर्म का बंधन तो होगा। तो भगवान को हर समय स्मरण करते हुए हमको कर्म करना चाहिए और भगवान को पूर्ण शरणागत होना है, चाहे कोई कर्म योगी हो, चाहे कोई कर्म सन्यासी हो। अपनी बुद्धि नहीं लगाना, गुरु के वचनों पे अपनी बुद्धि नहीं लगाना बीच में। गुरु ने कहा है एकमात्र श्री कृष्ण का ध्यान करो, किशोरी जी का ध्यान करो, रोकर आंसू बहाओ। हम बुद्धि लगा देते हैं, 5 मिनट सत्संग किया, 10 मिनट सत्संग किया, अब तो हमको रोना नहीं आ रहा, आंसू नहीं आ रहे। अरे तो फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, आंसू आएगा। लेकिन वो हमारा मन नहीं लग रहा, मन करता है यहां से साधना से उठ जाए, संकीर्तन से उठ के चले जाए। अब जैसा मन घुमा रहा है वैसा करे जा रहे हो, और ऐसे ही करते करते 5 साल 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को जीवन भर निकल गए। लेकिन जब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर गुरु को दोष देने लग गए कि मैंने तो गुरु बनाया इतना बड़ा, अरे जगत गुरु बनाया, उनके पास गए और सत्संग किया, सालों से कर रहे हैं, प्रचारक के पास गए, सेवा किया, हाँ, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अरे कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, मन तो हमारा संसार में ही लगा जा रहा है, या थोड़ा बहुत लाभ हुआ। वो तो साधक कहां से कहां पहुंच गया, वो तो वृंदावन में रह करके आंसू बहा रहा है, कोई बरसाना में रह के भजन कर रहा है, और मैं संसार में ही लगा हूं, मेरा मन वहीं लगा रहता है। यदि ये सब देख भी रहे हो, वैसे ये सब देखना ठीक बात तो नहीं है, गुरु ये सब देखे, लेकिन ठीक है, कोई तुमसे आगे बढ़ गया, किसी को देख रहे हो, अच्छी बात, हमको भी प्रयास करना चाहिए, हमको भी फिर लोभ होता है। हाँ, अध्यात्म जगत में भी लोभ हो जाता है, वो साधक के जैसे हम भी आगे बढ़े, उस साधक को हम भी, वो हमसे आगे निकला जा रहा। तो इससे गुरु भक्ति सेवा और अच्छी होती, ठीक है, क्योंकि हमने मूल बात नहीं समझी। मूल बात, हम अपनी बुद्धि को लगाए रहे, अपनी टांग अड़ाए रहे हर जगह, और साथ में गुरु के भी लगे हैं और अपनी टांग भी अड़ा रहे हैं। उसका भी सुन लो, उसका भी सुन लो, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहती है, वो कहता है ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो कहता है इसके पास जाओ भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही सब करते रह गए, इतने बड़े गुरु बनाने के पश्चात भी इधर उधर भटक रहे हैं। उसके चरणों में माथा टेको, उसके चरणों में माथा टेको, वहां जाओ, उस मंदिर में, उस आश्रम में जाओ, इसके पास मन नहीं लगा, उस प्रचारक के पास जाओ, उसके मन नहीं लगा, इसके पास जाओ। ये करने से घपड़ सपड़ हो गया सब। हाँ, अब गुरु किसी के प्रति दोष बुद्धि भी नहीं लाना है। अरे कोई सही तरीका ही बता रहा हो, तुमने ही नहीं किया और तुम दोष देने लग गए उसी को। तो केवल महाराज जी का, गुरुदेव का सत्संग श्रवण करें और उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। हम अब दूसरे गुरु बनाने की ओर न जाएं, उसको गुरु बना ले, इसको गुरु बना ले, इसका सत्संग सुन ले, उसका लेक्चर बहुत अच्छा रहता है, बहुत पब्लिक आती है, बहुत लाखों लोग सुन रहे हैं, उनका सुने ना। एक इष्ट, एक गुरु बस। ठीक है, वो भी संत हो सकते हैं, संत तो तमाम होते हैं, हाँ, कोई और भी भगवत प्राप्ति करा सकता है, लेकिन अब जो हमारे गुरुदेव की जो अवस्था थी, वैसी अवस्था क्या किसी की है? त्रिकाल में नहीं हो सकती। अरे तमाम
संतों ने ही कह दिया ना भूतो न भविष्यति, अब उसके पश्चात भी और काशी ने भी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी उपाधि उनको दे दी। हाँ, भक्ति योग रसावतार कह दिया, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं वो, तो समस्त जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वो। अब इसके पश्चात भी हम सोचें कि हम इसके पास जाएं उसके पास जाएं, वहां माथा टेके ना, हम एकमात्र हरि गुरु की ही शरणागति करें, बस तन मन धन से सेवा करें, समर्पित कर दें, सब कुछ समर्पित कर दें, हमको सब कुछ मिल जाएगा। हमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, गुरु सब कुछ दे देगा। गुरु आज भी है, हमेशा रहता है गुरु। गुरु तत्व होता है, तत्व। तो हमें एकमात्र गुरु की शरणागति करनी है, किसी के द्वारा दिलवा देंगे और दिलवा देंगे। अब हम शरणागति करने में कमी कर रहे हैं, अपने लिए भी कुछ जोड़ लें, समय संसार में भी दे दे। अरे भाई, तीन ही चीजें हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं सत्संग, तन मन धन। और शरीर को कितना हमने भगवान को गुरु की सेवा में दिया, मन को कितना दिया, धन को कितना लगाया। जितना जितना लगाते जाओगे उतना उतना कल्याण होता जाएगा, उतना उतना आगे बढ़ते जाओगे। और जितना जितना संसार में लगाते जाओगे तो कर्म का बंधन होगा, पाप पुण्य के चक्कर में पड़ोगे, उसको भी भोगना पड़ेगा, कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। उसके लिए भी फिर शरीर मिलेगा, हाँ, उसके लिए भी शरीर मिलता है और फिर पाप भोगना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि अपने मन को, तन को, धन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी इसका उपभोग कर रहे हैं यावत बृहत जठरम के अनुसार जो आवश्यकता हो उतना ही करें, और उसको भी भगवान गुरु के प्रति समर्पित करते हुए उसका उपभोग करें, और जो शेष रहे उसको भगवान के गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। बस इतना सा करना है, वो भी नहीं किया जा रहा। राधे राधे कर रहे हैं, आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट उठ रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। कौन आंख बंद, अरे तुम अपनी साधना करो भाई, तुम अपनी साधना करने गए हो, दूसरों को देखने गए। चलो थोड़ा सा बाहर निकल के टहल आए, सत्संग भवन से बाहर निकल के टहलने लग गए, घूमने लग गए, चलो वहां चाट पकौड़ी खा लें, वो कर लें। किसी का मोबाइल आया, उठा लिया, मोबाइल देख रहे हैं घंटों, समय व्यर्थ कर रहे हैं। ना सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ना भजन कर रहे हैं, ना गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और हाँ, हम सत्संगी हैं, हम सेवक हैं, हम साधक हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम सब कुछ समझते हैं। अरे हो सकता है तुम समझते भी हो, लेकिन जब पालन नहीं करते तो क्या समझते हो? अरे फिर वो तो ना समझी हुई, बस अभिमान है कि हम समझते हैं समझते हैं समझते हैं। जब प्राप्ति नहीं हुई श्री कृष्ण की, भगवान की, तो क्या समझा? तो हमको अभ्यास करना होगा और गुरु के बुद्धि में बुद्धि जोड़ते हुए समझना होगा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। सर्व समर्पण की बात कर रहे हैं, अरे कौन सी कठिन बात है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सब कुछ घर द्वार लाके बेच के हमारे चरणों में रख दो। अरे वो भी सब मेरा है, ये मान लो। हम मानने को तैयार नहीं, हम बोल देते हैं लेकिन मानते नहीं। अरे कितना समय संसार में देना है, 8 घंटे 7 घंटे ड्यूटी करते हो, बाकी समय घर में रह करके एकांत साधना करो, भजन करो। कौन करता है? कितने लोग करते हैं? मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गप कर रहे हैं, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसी से, दोस्त से, यही करते रहते हैं। तो कितना हमने दिया खुद सोचे तो कितना हमको मिला। और फिर नाम अपराध अलग, किसी दूसरे के साधक के प्रति नाम अपराध, संत के प्रति नाम अपराध, उससे जो साधना है वो सब खत्म हो जाती। तो नाम अपराध से भी बचना है और साथ में सत्संग करना है। उस पर मैं विशेष प्रकाश डालूंगा किसी दिन अलग से, नाम अपराध पर। क्या क्या नाम अपराध हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा सत्संग नाश हो जाता है और हमको आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इस पर मैं अलग से प्रकाश डाल दूंगा। तो सत्संग करें, भजन करें, अधिक से अधिक सेवा करें। अभी आज के लिए सत्संग में इतना ही, फिर शरणागति पर और अधिक चर्चा कल की जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।